हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ साथ सेल यानी कि सेल कैसे ऐड होता है, रो कैसे ऐड होता है, कॉलम कैसे ऐड होता है, डिलीट कैसे होता है, ये सारे चीज़ आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ सीखने से पहले यहाँ पे कुछ और टूल जो बचा हुआ है, पिछले क्लास में हम लोग अलाइनमेंट ग्रुप का यहाँ तक यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है वर्ब टेक्स्ट एंड यानी कि मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट टैब्स वगैरह के बारे में जानेंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को। वो सारे चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट के बारे में जानते हैं कि इस टूल का यूज क्या होता है। यहाँ देखिए, आप जब भी एक्सेल में काम करेंगे तो एक्सेल में काम करने वक्त ये टूल का यूज करना ही होगा। वर्ब टेक्स्ट हो, मर्ज एंड सेंटर हो, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, इंसर्ट में जा करके आपको यानी कि कॉलम को ऐड करना, रो को ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे टूल का यूज आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मोस्टली यूजेबल टूल है। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट का क्या यूज है। मान लीजिए कि आपने कोई नाम लिखा, मैं यहाँ पे लिखा सोहन कुमार। ठीक ना। ये देखिए मैंने एक नाम लिखा है, क्या, सोहन कुमार। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, ये देखिए। लेकिन मैंने जो नाम लिखा है वो एक सेल से ज्यादा में जा रहा है। ठीक ना। यहाँ पे एक सेल से ज्यादा में जा रहा है यानी कि सोहन तो उसी सेल में है, केयू भी उसी सेल में है, लेकिन MAR जो है यानी नेक्स्ट सेल में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक ही सेल में वो सारा नाम जो है वो एडजस्ट हो जाए। ठीक ना। उसके लिए वर्ब टेक्स्ट का यूज होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको मैं मैनुअली इस प्रकार से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक ना। तो ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सोहन यहाँ पे यानी ऊपर में रहे, उसके नीचे जो है कुमार एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्ब टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ वर्ब टेक्स्ट में जा करके जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए वो खुद से सोहन कुमार जो है एडजस्ट हो गया है, यानी कि उसी सेल में एडजस्ट कर लिया है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जो है टूल है, उसमें आपको टोटल 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग जानते हैं कि किसका क्या यूज है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपको मैं एग्जाम्पल पहले बताता हूँ कि कैसे इसका यूज होता है, फिर आपको मैं डाटा पे बताऊँगा। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ इस एरो पे मैं क्लिक किया तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मर्ज तो हो जाएगा। यहाँ जो कॉलम का जो लाइन यहाँ दिख रहा है ना, ग्रिड लाइन, वो मर्ज हो जाएगा। कॉलम और रो सारा लाइन मर्ज हो जाएगा। और उसके अलावा मर्ज होने के साथ साथ ये सेंटर में चला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो काम जो आप करेंगे वो सेंटर से काम होगा, यानी कुछ भी टाइप करेंगे तो वो सेंटर में लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये मर्ज हो गया है ना। यहाँ जो लाइन था रो और कॉलम का वो क्या हो गया, मर्ज हो गया है। अब यहाँ देखिए ये सिलेक्ट भी हो गया है इसके साथ ही। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ देखिए तो वो सेंटर से लिखा रहा है। ठीक ना। ये सेंटर से लिखा रहा है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल डाउन से लिखा रहा है, मैं यहाँ टॉप से लिखूँ। ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैंने इसको बैक कर दिया, यहीं पे क्लिक किया और यहाँ देखिए यहाँ पे जा कर के आप चाह रहे हैं कि ये टॉप से लिखा है, तो यहाँ पे मैंने टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया और सेंटर पे ऑलरेडी क्लिक है। अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए सेंटर से टॉप से लिखा रहा है ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपने लिख लिया। अब आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में आपने इसमें लिख लिया है, मर्ज और सेंटर जो आपने किया है उसमें फर्स्ट लाइन में आपने लिख लिया। अब सेकेंड लाइन में आना चाहते हैं, तो सेकेंड लाइन में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इंटर बटन को देखिए प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट इस वाले सेल में आ जा रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे जा करके और मैं यहाँ इंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो इस वाले सेल में आ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसी सेल में सेकेंड लाइन में आना है, यहाँ पे नीचे। ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटर को नहीं प्रेस करना है,
आपको अल्ट के साथ इंटर को प्रेस करना है। किसके साथ? अल्ट के साथ। तो अल्ट के साथ मैंने इंटर को प्रेस किया। अब देखिए नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो ये देखिए लिख पा रहा हूँ। फिर से आपको इसी में नीचे आना होगा, तो अल्ट के साथ इंटर को आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। आफ्टर आप नीचे आ पाएंगे, ठीक ना? इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन था। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन जानते हैं। यहाँ पे इसको मैं देखिए ये तो मर्जर सेंट्रल कर दिया है मैंने। अब इसको अनमर्ज करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसी के जस्ट नीचे सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, उसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो अनमर्ज सेल है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले जैसा कर दिया है, यानी कि हमने जो मर्ज किया है उसको अनमर्ज इसने करके दे दिया है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे डिलीट कर दिया, ठीक ना? अब देखिए 2 ऑप्शन इसमें आपको समझ में आ गया होगा, एक मर्ज एंड सेंटर और एक अनमर्ज सेल, ठीक ना? मर्ज करने के बाद अनमर्ज। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है? यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मर्ज एक्रॉस। इसका क्या यूज होता है? अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मर्ज होकर दिखेगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ जो कॉलम का जो लाइन है वो यहाँ पे मर्ज हो गया है। रो इस प्रकार से आपको है ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करता है? मर्ज करने का काम करता है। और इसमें कुछ टाइप करना चाहेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इंटर करेंगे तो नीचे वाले में आ रहा है, ठीक ना? तो ये कुछ इस प्रकार से इसने क्या किया है? यहाँ पे मर्ज किया है, ठीक ना? सिर्फ कॉलम को इस प्रकार से मर्ज कर दिया है। तो इसके लिए मर्ज एक्रॉस का यूज करते हैं, सिर्फ इस प्रकार से इसने मर्ज करके दे दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो है मर्ज सेल। इसका क्या यूज होता है? अगर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करके और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आपको सिर्फ मर्ज करके दे देगा, लेकिन आप जो लिखेंगे वो सेंटर से नहीं लिखाएगा बल्कि वो लेफ्ट साइड से लिखाएगा। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? मर्ज एंड सेंटर है, यानी मर्ज करने के बाद आपके सेल को मर्ज करने के बाद वो सेंटर भी करता है। बट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है मर्ज सेल, वो सिर्फ मर्ज करने का काम करता है, वो सेंटर करने का काम नहीं करता है। दोनों में डिफरेंस यही है, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में, ठीक ना? यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया, तो इसने क्या किया? लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया है। लेकिन फर्स्ट वाला जो मैंने यूज किया था उसमें सेंटर से लिखना स्टार्ट किए थे, क्योंकि वो सेंटर को भी सिलेक्ट कर रहा था, ठीक ना? बाकी आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको टॉप कर दीजिए। सेंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अनमर्ज करना है तो इसी पे जा करके यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए अनमर्ज हो गया। इसको करना है तो इसको भी दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके अनमर्ज सेल कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये अनमर्ज हो गया है, ठीक ना? इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको ये मर्ज एंड सेंटर का अगर शॉर्टकट की अब कीबोर्ड से करना होगा तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है Alt+H+M+C। ये देखिए हो गया है ना? मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया है? यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद Alt+H+M+C और ये मर्ज होकर के और सेंटर हो गया। कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए मर्ज सेंटर हो गया। और अनमर्ज करना है तो यहीं से जाके आप कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक ना? चलिए ये क्लियर हो गया। दो यहाँ पे टूल, वर्ब टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर का चारों ऑप्शन। नेक्स्ट जो इसमें है, नेक्स्ट ग्रुप है नंबर ग्रुप। इसका क्या यूज होता है? तो यहाँ पे मैं एक और सीट ले लेता हूँ। अभी फर्स्ट सीट में हमने काम किया है, यहाँ पे आप नीचे करके भी काम कर सकते हैं या नहीं तो नेक्स्ट सीट ले लीजिए। तो मैं नीचे ही आ जाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे नंबर ग्रुप में इसमें क्या है? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल सिलेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ मैंने 25 लिखा, ये देखिए 25 लिखा तो ये जनरल में आ रहा है, ठीक ना? लेकिन मैं नेक्स्ट सेल में जा कर के और यहाँ पे मैंने जा कर के करेंसी कर दिया। जैसे किसी भी देश का करेंसी होता है, जैसे हमारे देश का है क्या? रुपया में है, ठीक ना? अमेरिका का क्या है? डॉलर में है। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने करेंसी सेलेक्ट कर दिया है। इसमें जा कर के मैंने अभी कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट किया? करेंसी सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखिए करेंसी में आ गया। किस में आ गया? करेंसी में। और किस में? डॉलर में आया है, ठीक ना? अब ये जो डॉलर में आया है इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ देखिए इसमें, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक ना? यानी अमेरिका का। सेकेंड में इंग्लिश इंडियन। तो यहाँ पे मैंने इसका क्या सिंबल दिखा रहा है? रुपया में दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रुपया का सिंबल आ गया, यानी इंडिया का जो करेंसी है, सिंबल है, वो रुपया है और रुपया में आ गया, ठीक ना? अब इसमें यहाँ जो आपको यहाँ शून्य दिख रहा है, ठीक ना? जीरो ऐड किया हुआ है। तो अब इसमें आप चाह रहे हैं कि कुछ और, यानी कि
ऐड करें, यानी कि यहाँ पे जो जीरो ऐड है इसको ऐड करें या इसमें से रिमूव करें। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए, इसमें ऐड करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें इस प्रकार से आप शून्य को ऐड कर सकते हैं, जीरो को ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें से डिक्रीज करना होगा, हटाना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज करने के लिए होता है और इसमें ये इंक्रीज करने के लिए होता है, ऐड करने के लिए होता है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे, अब आप मान लीजिए कि आप सब सोच रहे हैं अभी जनरल है, इसमें कोई आप नंबर लिखे और उसका डेट बता दे कि उस नंबर के अकॉर्डिंग उस दिन, यानी कि कौन सा डेट था, कौन सा तारीख था, ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जा कर के मैंने शॉर्ट डेट, और यहाँ पे मैंने लिखा 25, और यहाँ मैंने इंटर किया। तो ये देखिए 25 जो मैंने लिखा है उस नंबर के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट डेट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, 25/1/1900, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये देखिए इस प्रकार से आ गया ना। अब इसी को मैं मान लीजिए कि लॉन्ग डेट दिखाना चाहूँ तो इसी में जा करके और यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया, ठीक ना, जनवरी वेडनेसडे, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1900, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट भी दिखा सकते हैं सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग। आप कोई भी यहाँ पे नंबर दीजिए और उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे चले जाइए कैटेगरी में, लॉन्ग डेट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको दिन तारीख सारा दिखा देगा, और शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखा देगा, ठीक ना। चलिए, और इसी में अगर इसको आप अकाउंटिंग के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग पे क्लिक कीजिए तो यहाँ अकाउंटिंग के फॉर्मेट में इस प्रकार से दिखाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, परसेंटेज वगैरह के देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप परसेंटेज पे क्लिक कीजिए। बहुत सारा कैटेगरी है, आप टाइम देखना चाहते हैं तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिखा देगा। तो आप इसमें जा कर के सारे पे क्लिक करके आप चेक करेंगे किसका क्या किस प्रकार से यहाँ पे यानी कि फॉर्मेट आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो और क्लियर आपका होगा, ठीक ना। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रुप क्या होता है, नंबर ग्रुप। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये जो सिलेक्ट किया है, यहाँ ये वाला जो मैंने यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट किया है, अगर आप इसमें यहाँ पे आपको कुछ ही देश का दिख रहा है, यानी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे यूरो वगैरह यही दिख रहा है ना। इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट चाहते हैं तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा यहाँ से क्लिक करके और दूसरे तरीका से आप इसको ओपन करें इस डायलॉग बॉक्स को, तो यहाँ पे आप जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेम आ गया है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सारे कंट्री का आपको क्या मिल जाएगा, करेंसी मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे उर्दू है इंडिया का, यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह है, हिंदी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसमें से आप चूज़ कर लेंगे और ओके करेंगे तो उस देश का क्या आ जाएगा, आपका करेंसी सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंसी में किसी भी नंबर को टाइप कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये कैटेगरी सारा दिया गया, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, नंबर ग्रुप आई थिंक आपको समझ में आ गया, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर हो पाएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ पे उसके बाद जो नंबर ग्रुप के बाद आपको दिख रहा है वो क्या है, स्टाइल्स ग्रुप। और स्टाइल ग्रुप में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल देखने को मिल रहा है, उसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो सबसे ज़्यादा यूज करने को मिलता है। जब भी आप काम करेंगे तो इसका यूज करने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मुझे डाटा बनाना होगा, तो डाटा बनाने के लिए मैं एक नया सीट ले लेता हूँ। तो सीट 1 के बगल में प्लस है, इस पर मैंने क्लिक किया, सीट 2 आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि क्लियर दिखे। अब मैंने जूम कर लिया। डाटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट बना लेता हूँ, ठीक ना, और उस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, और आपको पता है नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब बटन, और मैंने यहाँ लिखा नेम, यहाँ सब्जेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ साइंस मैंने लिख दिया, और यहाँ और सब्जेक्ट मैंने जैसे SST मैंने लिख दिया, मैथ साइंस SST, और हिंदी और इंग्लिश, इस प्रकार से, ठीक ना। और यहाँ लास्ट में जा कर के मैंने टोटल कर दिया, और यहाँ ये क्या है, स्मॉल आ रहा है, कोई नहीं, इसको डिलीट मारो, और यहाँ मैंने मैथ कर दिया इस प्रकार से, ठीक ना। अब इसे मैंने यहाँ पे, आपको लोगों को पता है कि काउंटिंग कैसे लगाते हैं, तो काउंटिंग में लगा देता हूँ फटाक से। यहाँ मैंने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैं कोड लगा देता हूँ, यानी कि शॉर्टकट की
अल्ट ई आई एस और इंटर, ये आ गया। नेम तो मुझे देना होगा यहाँ पे, तो मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया राकेश, मोहन, रोहन, पंकज, विनोद, पवन, सोनू, मोनू, दिनेश। ठीक ना, इस प्रकार से मैंने 10 लोगों का नाम लिख लिया है। ठीक ना, अब यहाँ पे सब लोगों का यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ। तो मार्क्स लगाने के लिए आप लोग यानी कैसे हम लोग किस का यूज करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट का, आप लोगों को फार्मूला पता है ना, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। तो आपने अगर पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, उसमें मैंने फार्मूला का यूज बताया था रैन बिटवीन का, यानी कि नंबर लाने के लिए इसमें। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लगाता हूँ इक्वल RAND, और यहाँ थर्ड नंबर में आ गया है टैब बटन, और यहाँ मैंने मिनिमम 33 और मैक्सिमम यहाँ पे 99 दे दिया, क्लोज ब्रैकेट, और कंट्रोल इंटर आ गया। और इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी और पेस्ट वैल्यू अल्ट ES और V, और ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जाके टोटल कर देता हूँ। मैंने लगाया इक्वल, यानी तो अल्ट इक्वल, यहाँ मैंने अल्ट इक्वल दिया, एंटर किया, एक को सिलेक्ट करके मैं इस प्रकार से सबका निकाल लिया। ठीक ना, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक ना, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैंने फास्टली यूज किया है तो आपको नहीं समझ में आया, तो वो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर बताया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे कि बेटर दिखे। तो इस प्रकार से मैंने इसको सिलेक्ट करके और बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और या नहीं तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ, अल्ट HBA, ये बॉर्डर लग गया है। और इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर वगैरह कर देता हूँ। पहले तो मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको अल्ट HH, और इस प्रकार से। चलिए, ये एक मार्क्सिट छोटा सा तैयार हो गया। अब देखिए इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में हाईलाइट सेल्स रूल्स, फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे इस पे जाएंगे तो ग्रेटर देन, फिर लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे। ठीक ना, तो इसमें से मैं एक दो बताता हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपको क्लिक करने से पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने मैथ वाले को, जो यहाँ पे कॉलम है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। मैंने ग्रेटर देन पे क्यों क्लिक किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो भी मैं नंबर टाइप करूँगा उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन उससे ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट का नाम होगा उसका कलर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे पहले मैं दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 60 नहीं 70, मैंने 70 लिखा, और यहाँ पे जा कर के यहाँ पे यानी कि आपको कलर वगैरह दिख जाएगा। इसके अलावा भी कलर चाहिए तो यहाँ पे जा कर के आप कलर दे सकते हैं। यहाँ जाइए, नंबर में जाइए, बॉर्डर, फिल, यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर ले लिया और ओके कर दिया। ठीक ना, और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 70 क्यों लिखा है और ग्रेटर देन सेलेक्ट किया है। ठीक ना, यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैथ जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसमें जितने भी स्टूडेंट यहाँ आपको दिख रहे हैं उसमें से 70, यानी कि 70 नंबर से ज़्यादा जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स होगा उसका यहाँ पे इस कलर के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाएगा, और जिसका इससे कम होगा उसका हाईलाइट नहीं होगा। ठीक ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 70 लिखा और यहाँ पे कलर चूज़ किया है। अब ओके पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, और बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो 70 से ज़्यादा यहाँ पे राकेश का है, मोहन का है, और देन यहाँ पे विनोद का है। 3 लोगों का 70 से ज़्यादा है तो यहाँ पे उस कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो गया है। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस सब पे आप यूज कर सकते हैं। तो एक मैंने बता दिया। अब देखिए एक और मैं यहाँ देखिए, जैसे मुझे जानकारी चाहिए कि इंग्लिश में
इंग्लिश में 30 मार्क्स से ज़्यादा सबका है। यहाँ पे इंग्लिश में 50 मार्क्स से कम जिसका भी है वो क्या उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहीं पे हाईलाइट में गए, यहाँ पे लेस देन पे क्लिक किए और यहाँ पे मैंने लिखा 50, यानी 50 मार्क्स से कम जिसका भी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर में सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैंने ग्रीन दे दिया और ओके कर दिया। तो 50 से कम वाले का यहाँ पे सिलेक्ट हो गया होगा। देखिए 33 50 से कम है, 49 भी कम है, 33 भी कम है, बाकी लोग का ज़्यादा है, ठीक ना। तो 3 लोगों का 50 से कम है तो वो सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप जान सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं कि किसका कम है, किसका ज़्यादा है, किसका इक्वल है, उसके बराबर में, ये सारा चीज़ किसके बिटवीन है, ठीक ना। ये सारा चीज़ आप जान सकते हैं। तो आई थिंक इसमें मैंने 2 बता दिया है, बाकी आप इसमें यूज करेंगे, ठीक ना। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि जानना होगा, जैसे कोई नाम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने राकेश की जगह लिखा, यहाँ भी कर देता हूँ, मैंने इसको राकेश कर दिया, ठीक ना। डुप्लीकेट वैल्यू, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसी में जा कर के मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ डुप्लीकेट लिखा हुआ है। जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने लाइट रेड कर दिया, ओके किया। देखिए जो डुप्लीकेट है ना वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो गया। जैसे आप मल्टीपल डाटा पे काम करेंगे और उसमें बहुत सारे इम्प्लॉय का नाम होगा, आपको देखना होगा कि यहाँ पे एक ही नाम का यानी कि एक ही नाम से कितने लोग हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ देखिए टॉप 10 परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे बाकी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको हटा देता हूँ, यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं क्लियर में गया, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, ये हट गया है। अब देखिए इसी में सेकेंड जो है वो क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से टॉप 10 मान लीजिए कि ये टोटल है, ठीक ना। ये टोटल इस प्रकार से, ये Alt H B है, ये भी हट गया, बॉर्डर हट गया था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टोटल जो मार्क्स जितने स्टूडेंट का है इसमें से, इस टोटल में से टॉप 5 टॉप 3 आदमी यानी स्टूडेंट का टॉप 3 में कितने लोग हैं, तो ये चीज़ मुझे जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और टॉप एंड बॉटम पे जाऊँगा। अब मुझे जानना है कि टॉप 10 लोगों आइटम में से, तो मैं यहाँ पे टॉप 3 को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जा कर के और यहाँ से इसको मैंने 3 कर दिया और यहाँ जा कर के मैंने येलो कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो इस जो 10 स्टूडेंट का मैंने बनाया है ना, इसमें से टॉप 3 लोगों का, 3 लोग कौन कौन है, तो यहाँ पे एक राकेश है, एक विनोद है और यहाँ पे कौन है, मुकेश है, 3 लोग हैं, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा किसका, विनोद का 404 और यहाँ पे सेकेंड में है 367 जो मुकेश का है, उसके बाद 362 जो राकेश का है, ठीक ना। तो टॉप 3 ये तीनों लोग हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए डाटा बार में आपको दिखाना है किसी भी, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं Ctrl Z कर दिया और यहाँ गए। अब देखिए कुछ डाटा बार में आपको दिखाना है फॉर्मेटिंग को, तो ये देखिए इस पर डाटा बार पे जाएंगे और यहाँ से कहीं भी क्लिक करेंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसमें जो है इस प्रकार से फिल ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे विनोद का जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए इसका फिल जो है उस वाले बॉक्स में, उस सेल में वो ज़्यादा है, ठीक ना। उसके बाद इसका है मुकेश का, तो उसमें ज़्यादा है, ठीक ना। जिसका सबसे कम होगा उसमें देखिए कम ही फिल हुआ है। अब यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, इसी में डाटाबेस में जा कर के जैसा आप रखना चाहते हो उसमें जा कर के बस क्लिक कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए इस पर क्लिक कीजिए तो कलर वगैरह चेंज हो गया, लेकिन बिना सेलेक्ट किए आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट किए तो इस प्रकार से आप डाटाबेस का यूज कर सकते हैं, ठीक ना, डाटाबेस का। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसमें है कॉलम सेल्स। अब इस प्रकार का फॉर्मेटिंग आप दिखाना चाहते हैं तो इसमें जाकर के आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसमें जाकर के कलर स्केल्स में जाकर के कहीं भी क्लिक कीजिए तो देखिए इस प्रकार से आ रहा है। तो आप जैसा भी दिखाना चाहें उस प्रकार से आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आफ्टर इसमें क्या है, आइकन सेट्स। अब इसी को आप आइकन के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो देखिए आइकन में भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। जिस भी आइकन पे आपको क्लिक करना है उस पर आप जाकर के क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए इस प्रकार से आ रहा है, ठीक ना। इसमें जाकर के आपको दिखाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाकर के आइकन में जिस भी आइकन दिखाना है जैसा उस पर दिखा दीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें जिसका भी होगा उसका इस प्रकार से, ये देखिए
88 है ना, यहाँ पे 98 है। तो यहाँ मैक्सिमम वाला सबसे ज़्यादा किसका है, वो उसका इस कलर में आ रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिए 98, 88, 87, उसके बाद वाले का यहाँ पे इस कलर में आ रहा है, ठीक ना। और सबसे कम वाले का इस कलर में आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से वो दिखा देगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए न्यू रूल्स और यहाँ पे क्लियर रूल्स है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्रकार से इसमें जा कर के मैं क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड से, यानी कि आपने जिसको सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी में से क्लियर करना चाहते हैं। तो जी हाँ, उसी में से। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इंटायर सीट में क्लिक करूँगा तो पूरे सीट में जहाँ भी रहेगा सारे जगह से वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ मैंने जो सिलेक्ट किया है वहीं से मुझे, यानी कि उस आइकन वगैरह को हटाना है, तो उस पर क्लिक कर दिया तो वो हट गया है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें है, एक है न्यू रूल्स, तो इसके बारे में आपको जानना होगा, और उसके बाद मैनेज रूल्स। तो ये दोनों ऑप्शन। अब मान लीजिए कि मैंने इस प्रकार से इसको सिलेक्ट किया, उसका क्या यूज़ होता है, और यहाँ मैंने दिया एब्सेंट, और इसमें जाकर के मैंने दे दिया प्रेजेंट, और इस प्रकार से मैंने इसको Alt+H दिए बॉर्डर लगा दिया। अब देखिए, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल्स में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला बॉक्स ओपन हो रहा है। लेकिन मैं मल्टीपल यानी कि यहाँ पे सेल में लगाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैनेज वाले पे क्लिक करता हूँ, मैनेज रूल्स में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वही न्यू रूल्स का ऑप्शन आ रहा है जो ऊपर में आपको दिख रहा था, न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे, वही वाला ओपन हो गया है ना, वही वाला डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे जा कर के यहाँ पे क्लिक करना है ओनली फॉर्मेट सेल डैट कॉन्टेंट्स, ठीक ना, एक सेल में। तो इस पर क्लिक करेंगे, सेल वैल्यू है, तो अभी मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, और चूंकि ए पे लगाना है एब्सेंट वाले पे, और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। जिसमें भी एब्सेंट होगा उसमें क्या आएगा, रेड कलर आएगा, ठीक ना, और ओके कर दिया। यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ पे मैंने ओके किया, फर्स्ट में जहाँ भी एब्सेंट रहेगा वहाँ पे रेड कलर आएगा। फिर न्यू रूल में क्लिक किए और यहाँ पे ओनली फॉर्मेट सेल डैट कंटेंट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक किया, और जहाँ प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे कौन सा कलर दिखाना है, तो वहाँ पे मैंने दिखा दिया येलो, और ओके कर दिया, और यहाँ से भी ओके कर दिया, दो में, ठीक ना। अब मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देखिए आ गया है ना। अब देखिए मैंने दो ही पे लगाया है ना, लेकिन जहाँ भी मैं प्रेजेंट लिखूँगा वहाँ पे डायरेक्ट येलो आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा चुका हूँ। जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा और इंटर करूँगा, आ गया है ना येलो। यहाँ देखिए एब्सेंट मैं लिखूँगा, यहाँ प्रेजेंट लिखता हूँ, यहाँ देखिए येलो आ गया है ना। यहाँ मैं एब्सेंट लिखता हूँ तो खुद से यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। तो ये मैंने इतने, यानी कि ये तीन जो कॉलम दिख रहा है ना, इसमें इस पूरे में मैंने क्या कर दिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आप एब्सेंट या प्रेजेंट कुछ भी लिखेंगे तो जो मैंने कलर वहाँ से सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एब्सेंट लिखा तो ये देखिए रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर दिया है, ठीक ना। तो अगर एक ही पे यूज करना होगा तो न्यू रूल्स पे क्लिक करके आप जाएंगे, और मल्टीपल पे करना होगा तो इसी में जा करके आप मैनेज रूल्स पे जाएंगे, और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया है। चलिए अब इसको हटाना होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स में जा करके, और यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से हट गया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस वाले सेल में से इस वाले में से हट गया है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आफ्टर यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टाइल के रूप में आपको देखने को मिल रहा है वो है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि आपने जो यहाँ पे जो भी डाटा आपने बनाया, जो भी मार्कशीट वगैरह बनाया है, अब इसमें क्या चाह रहे हैं, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग टेबल के फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए फॉर्मेट एज टेबल्स में, ठीक ना। और यहाँ से जिस भी टेबल पे आपको जो भी सूटेबल लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, उस पर बस जा कर के आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे पूछेगा अप्लाई करने के लिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए वो अप्लाई हो चुका है, ठीक ना। और ये अप्लाई होने के साथ साथ यहाँ पे आपको सॉर्ट करने का ऑप्शन भी आ जाता है। इस प्रकार से हाइड वगैरह भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट हाइड, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ सॉर्ट करने का। यहाँ पे देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह सारा चीज़ है, वो भी बताऊँगा। पहले यहाँ पर आप जान लीजिए
यहाँ देखिए, अब मान लीजिए कि इस प्रकार का फॉर्मेट आपको नहीं पसंद है तो दोबारा से आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में जाइए और इस प्रकार से किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, तो ये चेंज हो गया है। तो जैसा भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बस क्लिक करते जाइए और यहाँ से वो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं और 1 2 3, ओके। यहाँ देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ से 3 लोगों का क्या हो गया, हाइड हो गया है। कैसे मैंने किया, इसी में गए, यहाँ पे रोल नंबर वाले का यहाँ पे गए और यहाँ पे सबका दिखा रहा है, टोटल 10 लोगों का, 10 जो स्टूडेंट है उसका दिखा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 4 वाले का, 5 वाले का और 6 वाले का यहाँ पे हाइड हो जाए, तो यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया है, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 है, 4 5 6 का हाइड हो गया है, ठीक ना। दोबारा से दिखाना होगा तो यहीं पे जाइए और यहाँ से 4 4 5 6 पे क्लिक कर दीजिए, यानी चेक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो वो फिर से आ जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया। अब देखिए इसी में आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन, ये चीज़ तो समझ में आ गया। इसमें आपको मिल रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, ये असेंडिंग होता है, यानी कि शॉर्ट होके शॉर्ट करने के लिए होता है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो ये तो ऑलरेडी छोटे से बड़े की ओर है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बड़ा छोटा अलग अलग जगह पे है, लेकिन यहाँ जा कर के मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए छोटा से बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा वाला है, फिर बड़ा वाला है और यहाँ पे डैन उसके उससे बड़ा है, फिर डैन उससे बड़ा है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ा वाला नीचे आ गया है। तो ये होता है असेंडिंग करने के लिए, यानी छोटे से बड़े में लाने के लिए शॉर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा से छोटा करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे, तो ये देखिए बड़ा से छोटा हो गया। आप एक को चेंज कीजिएगा तो इधर वाला भी चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए इस प्रकार से सारा डाटा चेंज हो गया है, यानी कि एक टेबल, यानी कि एक कॉलम के अकॉर्डिंग सारा हो गया है यहाँ पे। तो 404 नंबर पे किसका है, यानी मार्क्स जो लाया है वो विनोद है और इसका जो यहाँ पे रोल नंबर है वो 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मुकेश का इतना है और रोल नंबर इतना है और इसके अकॉर्डिंग सारा चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और कलर वगैरह करना है तो इसी में जा कर के कस्टम सॉर्ट में जा कर के और यहाँ से आप ऐड लेवल कॉपी वगैरह ऑप्शन में जा कर के यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। समझ में आ गया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप में वो है सेल स्टाइल। अब देखिए सेल स्टाइल क्या होता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ जो मैंने यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट लगाया था उसको हटा दिया। अब देखिए इसी में आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेल स्टाइल। अब आप किसी सेल को प्रॉपर स्टाइल देना चाहते हैं, गुड स्टाइल बैड स्टाइल, जैसे राकेश यहाँ पे है ना सेल में, यानी कि और यहाँ पे जा कर के मैंने इसको गुड कर दिया। यहाँ पे जा कर के इसको, यानी कि किसी भी सेल को बेटर बनाने के लिए होता है। फॉर्मेटिंग का ही ये एक पार्ट है जिसमें आपको अच्छा दिखाने के लिए, किसी भी कंटेंट को अच्छा दिखाने के लिए इसका यूज होता है। सेल स्टाइल होता है, स्टाइल का मतलब जो जानते ही है, ये स्टाइलिश बनाना। तो यहाँ पे मैंने जा कर के गुड पे क्लिक कर दिया, तो राकेश का जो नाम है यहाँ पे गुड फॉर्मेट में दिख रहा है। मोहन में जा कर के यहाँ पे जा कर के मैं बैड पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए बैड वाले में आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक ना। और बाकी आपको इसमें से जैसा भी लेना है उसमें जा कर के, ठीक ना, क्लिक कीजिए तो उस प्रकार से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये भी दे सकते हैं, टाइटल वगैरह, ठीक ना। तो ये इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जा कर के मैंने हेडिंग 1 कर दिया, तो ये देखिए ये हेडिंग हो चुका है, यानी कि हमने जो भी यहाँ पे रोल नंबर, नेम वगैरह और सब्जेक्ट का नाम वगैरह दिया है उसे मैंने हेडिंग लगा दिया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हेडिंग वगैरह का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक स्टाइल ग्रुप तक समझ में आ गया होगा, अलाइनमेंट ग्रुप से लेकर के उसके बाद नंबर ग्रुप के बाद स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू।